प्रातः क्लास चल रहा था 14/7/1967 शुक्रवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। दुनिया वालों को धंधा धोरी का बंधन रहता है, तुम बच्चों को तो यहाँ कोई धंधा धोरी का बंधन नहीं, कोई पेट का धंधा नहीं, क्योंकि टीचर्स तो हैं तो और ही अच्छी तरह से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई बंधन ही नहीं बाल बच्चों को संभालने का। बंधन है उनको जो यहाँ बाबा के पास रहते हैं, उनको क्या बंधन, सिर्फ सर्विस का। भाई वो तो बंधन कोई बंधन थोड़ा ही है ना जिसमें बुद्धि जाए, वो तो जन्म जन्मांतर के बंधन को छुड़ाने का साधन है। तो ये बच्चे की संभाल करनी है, बच्चे को स्कूल में भेज देने का है, फलाना करना है, वो सब तुमको कोई बंधन नहीं। तो देखो तुम बच्चों के ऊपर कितना बंधन है कुछ। जो सोचते हैं हमको बंधन है, ये जो यहाँ रहते हैं बाबा के पास, उनको क्या बंधन है? वो तो पढ़ाएंगे और रसोई देंगे, खाएंगे, पढ़ाएंगे, बस यही सर्विस है, हमको यही सेवा करनी है। तो बंधन मुक्त हुए ना। तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो आए करके यहाँ के बने हो, क्योंकि यहाँ आकर हो गए बंधन मुक्त। शुरुआत में भट्टी बनी, कुमारियां आए करके पढ़ने लग पड़ी, या तो ऐसे तो नहीं ये बच्ची कोई भागी थी घर से, नहीं, ये भी यहां से निकली थी। अब देखो यहाँ इतना सर्विस कर रही है। 14/7/67 की वाणी का 5वां पेज। और इसको बंधन क्या है? बस होना फुरना, यही बाबा की हम सर्विस कैसे बढ़ावे, कैसे कैसे समझावे। बाबा बहुत समझाते समझाते और महीना 1.5 महीना 15 रोज बड़ा उमंग में आते हैं, बहुत खुशी में आते हैं। बाबा क्या होते हैं, बस एक दिन देखते हैं आते नहीं है, और दूसरे दिन देखते हैं आते नहीं है, चौथा दिन लगा आते ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। अच्छा, उनको अभी क्या करें, पूछें? हाँ, अच्छा पूछना है तो भले पूछो, क्योंकि एड्रेस वेड्रेस तो सबकी पास में होती ही है। भाई क्यों नहीं आते हो? हम तुमको रास्ता बताते, अपने बाप से वर्षा लेने के लिए। ये तो तुम्हारा अपना बाप है ना, बेहद का बाप। तो फिर क्या है? हम समझती हैं कि माया ने तुम्हारे ऊपर वार किया है,
कोई न कोई प्रकार से वार किया है। वाह तो कोई के संग में फंसे हो, या अगर शादी किया हो तो जरूर कोई विकर्म तुम्हारे से हुआ है, तुम गिर गए हो। समझा ना, काम कटारी के नीचे गिर गए हो। फिर भी कोई हर्जा नहीं है, अगर गिर गए हो तो फिर भी तो उठना चाहिए ना। बाबा तो समझाते हैं ना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। माया तो वार करेगी, है ना। बस गिर गए तो ऐसे थोड़े ही हो जाते हैं जैसे, नहीं, कोई हर्जा नहीं है। फिर भी आओ, पुरुषार्थ करो। तो उनको फिर वो दिल लेनी होती है कि ये बहुत ऊंचा पद देते हैं। पद तो ऊंचा है, चिट्ठी भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत होते हैं उनको लज्जा आ जाती है तो एकदम जैसे फां हो जाते, तो फिर आना ही छोड़ देते। तो बच्चे यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ ये देखो, कोई जालंधर की पार्टी है इसमें? नहीं है। अच्छा, वो हम जो अंगूठी देते हैं ना बच्चे, सोने की चांदी की, वो बेचारे सब बनाते हैं और वो पैसा भी नहीं लेते। अभी आया, कोई महीना भर हुआ, हाँ महीना भर ही हुआ होगा, शायद 15-20 रोज हुआ। बहुत अच्छा। वो बोलता है मैं बहुतों को समझाता हूँ, जो भी दुकान में आते हैं उनको समझाता रहता हूँ। बस चिट्ठी लिख दिया बाबा, अभी तो वो आते ही नहीं है। अभी उनको आदमी भेज देता हूँ, तो बोलता है मेरी दिल हट गई है ज्ञान से, मेरी समझ में ही नहीं आता है कि मैं ठहर सकता हूँ या नहीं ठहर सकता हूँ। कई चिट्ठियां में लिख देते हैं बाबा को, बाबा हम, ये ज्ञान तो बहुत आपका अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास है, किंतु एक बात है कि क्या जो सबको कठिन लगती है। क्या? क्या बात है? हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। हम तो साफ आपको लिख सकते हैं, और इसलिए मैं आता भी नहीं हूं, और मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि मैं पवित्र नहीं रह सकता हूं। मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है। मैं चिट्ठियां बहुत दिखलाऊं हूं, बाबा के पास ऐसी चिट्ठियां बहुत हैं, साफ साफ लिख देते हैं, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे लिखते हैं। मैं पवित्र नहीं रह सकता हूं। बड़ी आय वाले हैं, ऐसे भी नहीं कोई कम उम्र है, फिर भी मैं रह नहीं सकता हूं। बस ये जो है ना बात, और सब अच्छी बात है,
बाकी ये बात बाबा मैं उठा नहीं सकता हूं। देखो कहाँ ये विकार, कैसे बुद्धि एकदम गिरा देती है। बादशाही लेता हूं बाप से, यहाँ हाथ भी उठाते हैं, हम सूर्यवंशी बनेंगे, एकदम हम तो नर से नारायण बनेंगे। अब नर से नारायण तो इसी जन्म में बनना होता है, ऐसे तो नहीं कि अगले जन्म में बनेंगे। धीमा पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म में बनेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो इसी जन्म में बनेंगे, क्योंकि वो नॉलेज ही है नर से नारायण बनने की। वो मानी कौन सी नॉलेज? ये नॉलेज क्यों नहीं कहा है? क्योंकि सन 67 में वो एडवांस नॉलेज नहीं थी, इसलिए बताया कि भविष्य में जो ज्ञान निकलने वाला है गहराई का, वो एडवांस नॉलेज है ही डायरेक्ट नर से एक्टिव। क्या बनने वाला? नारायण बनने वाला। तो नारी से लक्ष्मी बनने की ये पढ़ाई भी है, नारायण बनने की भी पढ़ाई है। तो बाबा के पास हर तरह के पुरुषार्थी है। तो बाबा सभी तो कहते हैं तुम बच्चों को, क्या तभी तो कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ है मीठा है, बैग में उसमें डाला जाता है ना, तो ये भी बैग है ना। कौन है? बाबा ये बैग है, इसमें शिव प्रवेश है, मीठा बाबा है ना, तो ये बाबा की बैग है। तो बाबा कहते हैं भाई एक तो वो जाने, वो माने को जिसे बैग में प्रवेश करता हूं वो जाने। तो बात है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। क्यों? गोथरी कैसे जानती है? गोथरी लिखा पढ़ी करते हैं ना, वो नहीं जानते हैं ना, ना ये जानते हैं। वो लिखा पढ़ी करने वाले कुछ नहीं जानते, ये जानते हैं, पूछते हैं, सब अच्छी तरह से पूछते हैं। वो तो कहते हैं मैं आता हूं पढ़ाने, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। कोई होते हैं बहुत दम चक्कर मचाते हैं, न पढ़ेंगे न दूसरों को पढ़ने देंगे। तो ये रुलना पिलना इसको कहा जाता है। या तो बहुत अच्छा, तो बाबा कह देते हैं बच्चे इससे दृष्टि को बहुत बदलना पड़ेगा, और बहुत अच्छी तरह से बदलना पड़ेगा, बहुत खबरदारी। कदम कदम पर तुमको जब पदम मिलते हैं, जबकि तुम याद करते हो अच्छी तरह से और नाले समझाते रहते हो। ऐसे नहीं कि बच्चे फेल होते हैं। हमारी बच्चियां नहीं फेल होती हैं। मैं तो बच्चियों को भी समझाई देता हूं।
बच्ची, हमारी जो सर्विसेबल पंडे हैं ना, है बच्चियों की बात हो रही, वो भी फेल हो जाते हैं। जैसे हरिद्वार के पंडे होते हैं ना, किसका द्वार? हरि का द्वार। हरि कृष्ण को कहा जाता है? वो ले जाते हैं यात्रा पर, यात्रा करने के लिए ले जाते हैं, और उनके लिए फिर खास वैश्यालय रखा हुआ है। जिनको ले जाते हैं उनके लिए, समझा ना? तो तुम बच्चे तो फिर भी अच्छे हो, उतना नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ है तो जरूर, लेकिन फिर भी अच्छे हो। क्यों? कि तुम जब तक यात्रा पर हो तब तक तुम पवित्र रहते हो। जो अपने मित्र संबंधियों को सुनाते हैं, नाटक में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 14:67 की वाणी का 8वां पेज, शुक्रवार। तो तुम बेहद का नाटक देखते हो। अब तुम यहाँ आओ तो मैं समझाऊं ना बेहद का नाटक। आओ, मैं तुमको ये जो बेहद का नाटक है ना, उनकी आदि मध्य अंत का राज समझाऊं। इसमें क्या है? कुछ है ना? तुम तो देखो, तुम देख करके आए हो अभी ये नाटक, वो तो हद का। अब चलो आओ, हम तुमको बेहद का नाटक, उसके आदि मध्य अंत का राज सुनाऊं। वो ऊपर से लेकर के जहां से हम आत्माएं आती हैं, कहां से आती हैं? आत्मलोक परम धाम से आती हैं, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां इनकॉर्पोरियल आत्माएं रहती हैं। आत्मा निराकार है ना। फिर वहां से सबटिल वर्ल्ड में आते हैं। फिर ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये नाम तो थोड़े याद करेंगे। क्या? मूल वतन, जहां आत्माएं अपने मूल रूप में रहती हैं। फिर सूक्ष्म वतन, जहां सूक्ष्म शरीर धारण करके रहती है। फिर स्थूल वतन, जहां स्थूल शरीर होता है, जो आंखों से देखने में आता है। सूक्ष्म शरीर तो देखने में नहीं आता है? न सूक्ष्म वतन देखने में आता है, मूल वतन भी देखने में नहीं आता। न मूल रूप में वहां जो रहने वाली आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु, वो भी देखने में नहीं आती, क्योंकि वो बिंदु तो बहुत सूक्ष्म है आत्मा। तो आओ, हम तुमको ये सारा राज एकदम सृष्टि चक्र का चक्कर कैसे फिरता है, कैसे हम मूल वतन जाते हैं, फिर कैसे स्थूल वतन में आते हैं, फिर स्थूल वतन से कहां जाते, ऐसे कुछ थोड़ा ही पता चलता है। स्थूल वतन से कहां जाते हैं? सूक्ष्म वतन में जाते हैं। सब इकट्ठे होते, जब तक पूरा टोटल विनाश हो जाए तब तक। तो फिर बाद में सब इकट्ठे मूल वतन में जाते हैं। फिर भी जाएंगे तो नंबर बाद। तो फिर ये सारा सृष्टि चक्र का राज कैसे फिरता है, आओ हम बैठ करके तुमको समझा रहे।
तो पहले समझा सकते हो। ऐसे नहीं है कि पहले कहेंगे पवित्र बनो तो समझाएं, ऐसे नहीं बोलना है। क्या कहा? वो शर्त पहले ही नहीं रखनी है कोई के सामने। या पवित्र होंगे तो धारणा होगी, ऐसी उल्टी पढ़ाई पहले नहीं पढ़ानी है। ना ना, तुम जिस समय में बैठ करके समझाएंगे उसी समय उनको बड़ा मजा आएगा और बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। और बैठ के समझ जाएगा, फिर वहां बाहर में आ गई ना तो बस वहां की वहां रह गई। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते भूल जाते हैं। वो समझाने का वो पूरा पक्का नहीं है। तुम समझाओ उनको, वो नहीं समझे समझो कि वो इसको समझाते हैं, फिर भी कुछ बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई समझाएगा, जाकर सर्विस करते हैं, तो तुम लोग ऐसे मत समझो कि बस कोई गया अब वो आता ही नहीं है, ये नहीं है। नहीं नहीं, कोई कोई होते हैं भले आकर के समझाते, वो यहाँ आते ही नहीं है, फिर भी यहाँ से जाने के बाद दूसरों को समझाते भी हैं। कहाँ कहाँ समझाते हैं। अच्छा, अगर दूसरों को समझाते हैं तो भी तो फिर अच्छा है ना। बाप का परिचय भी देते हैं, समझाते हैं, तो उनकी प्रजा तो बनती है ना। अरे बच्ची, थोड़ी प्रजा से राजा नहीं बनते हैं क्या? लाखों की जब प्रजा हो जाती है तब राजा बनते हैं। तो वो कम थोड़े ही बनेगी। जो जाएगी समझाएगी, वो कैसे बनेगी? तो तुम लोग हार्ट फेल नहीं हो सर्विस में, नहीं, सर्विस करते रहो, प्रजा बढ़ती रहेगी। सर्विस करते रहो, समझाते रहो। तो बाबा बहुत युक्ति बताते हैं बच्चों को भी। इनके पास ग्राहक बहुत आते हैं। तुम ये सौदा तो लेते हो, आओ हम तुमको वेद का एक सौदा देते हैं, बैठ करके हम तुमको ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरते हैं और ये भारत में सब कुछ कैसे होता है। देखो, देवताओं का राज्य था ना भारत में, तो ये जो देवी देवताओं का राज्य था, आओ हम उन देवी देवताओं की तुम्हें कथा सुनाएं। कथा सुनते हो ना? अरे घर में कथा होती है ना भक्ति मार्ग में, क्या रामायण की कथा, भागवत की कथा और सत्यनारायण की कथा तो होती ही है घर घर में। तो हम तुमको उनकी सच्ची कथा सुनाएं। वो कहाँ चले गए? ये 84 जन्म इन्होंने कैसे लिए?
हम तुमको बैठ करके समझाऊंगा। देखो भगवान वाच ये कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? है बच्चे नहीं जानते और पप्पा जी जानते हैं, ऐसी क्या बात? ऐसे तो जैसा बाप वैसा बच्चा। क्यों नहीं जानते? है अरे भूल गए। अरे बच्चे जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और बाप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए उसे सब याद रहता है। जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो जन्म मृत्यु होता रहता है, तो सब भूलते रहते हैं पिछले जन्म की बात। तो देखो तुम भगवान बाप के बच्चे हो ना। भगवान पहले पहले ही कहते हैं बच्चे कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, क्योंकि 84 जन्म तुम हर एक 84 जन्म लेते हो ना। है नहीं लेते? तुम है वो नहीं, ये बाजू वाले नहीं, तुम पूरे 84 जन्म लेते हो ना। पूरे माना नंबरवार तो होंगे ही, तो पुनर्जन्म लेते हो। कितने पुनर्जन्म लेते हैं वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो बताया 84 पुनर्जन्म लेते हो, समझा ना। उन्होंने तो पुनर्जन्म लाखों बता दिया, क्योंकि सृष्टि का चक्कर ही लाखों वर्ष का घुमाई दिया। फिर बताते हैं गधा बना, घोड़ा बना, ये पुनर्जन्म हुआ है। फिर कहते हैं भगवान भी तो घोड़ा बनते हैं ना, है? मछली बनते हैं ना। वाह, तो लाखों वर्ष की सृष्टि बताने से ढेर सारे जन्म बताए दिए। उनकी है ये पुनर्जन्मों की कहानी, सारा ही झूठ है। झूठ कथाएं सुनाते हैं वो भी झूठ। क्या है? क्या कथाएं सुनाते हैं? राम का राज्य था, बड़ा अच्छा राज्य था। फिर क्या हुआ? राम की सीता रावण चुरा ले गया। बड़ा बढ़िया राज्य हुआ ये तो। जहां राम की सीता ही रावण ले जाए, है? राजा की रानी ही रावण ले जाए, वहां बड़ा अच्छी बढ़िया राज्य हुआ है। यथा राजा तथा प्रजा होता है ना। तो देखो ये तो हुई मनुष्यों के पुनर्जन्म की बात। बाबा कहते हैं बहुत सर्विस कर सकते हैं। क्या? शास्त्रों की कथा कहानियां सुनाए सुनाए के उनका क्लैरिफिकेशन दे दे करके सच्ची बात बताए के तुम बहुत सर्विस कर सकते हैं। अरे गद्दी पर बैठे बैठे ही सर्विस कर सकते हैं। जब वार्तालाप हो भी, हाँ, मैं ऐसे न समझो कि वार्तालाप करने में कोई टाइम बेस्ट होता है। नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दूसरे ग्राहक बैठे हैं उनको नुकसान होगा। क्या कहा? ऐसे मत समझो। नहीं, 10 ग्राहक बैठे हुए हों, उनको बैठ करके हम तुमको ये कथा सुनाएं
कि तुम 84 जन्म कैसे लिए हुए हैं, क्योंकि तुम बच्चे भारतवासी हो ना, है? क्यों 84 जन्म लिए? कारण क्या है? 84 जन्म लेने का मूल कारण ये है कि तुम बच्चे ही भारतवासी हो। क्या? भारत माने जड़ जमीन या कोई व्यक्ति है? कहते हैं भारत माता की जय। अरे तो चैतन्य माता होगी या जड़ जमीन की जय? ऐसे नहीं है। भारत माता भी है तो कोई विधवा तो नहीं है, उसका पति भी होगा। नहीं तो भारत में माताओं को जो सधवा होती है उन्हीं की पूजा होती है, जो विधवा हो जाती हैं उनकी पूजा थोड़ी होती है। तो बोला तुम पक्के भारतवासी हो। पक्के माने तुम भारत के दिल में बसने वाले हो, और जो विदेशी हैं वो धोखा देके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। थे तो भारतवासी, फिर भारत को ही धोखा दे दिया, कन्वर्ट हो गए, तो फिर भारतवासी हुए कि दूसरे के दिल में बस गए हैं? धर्म पिताओं को अपना सब कुछ बना ही लिया, तो भारतवासी कहाँ रहे? विदेशी हो गए। तो तुम बच्चे पुनर्जन्म तो लेते आए हो ना, तो हम तुमको बैठो, हम सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुमको समझा। क्या? सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे विश्व में कितने कितने धर्मखंड हैं, उनके कितने कितने धर्म पिताएं हैं, कितने कितने धर्म फैले हुए हैं, कौन सा धर्म कितना फैलता है, कितना टाइम रहता है, वो सारी हिस्ट्री बताएंगे, ज्योग्राफी भी बताएंगे इस सृष्टि में कहाँ कहाँ कौन सा धर्म फैलता है। और ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सच्चाई हम बतावेंगे वो दुनिया में कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं है जो सिवाय बाप के समझा सके। क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। एक तुम्हारा बेहद का बाप ही है जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, और कौन है? और वो है जो इस सृष्टि चक्कर में सदा काल रहता है, कभी वापस नहीं जाता। तो बताया वो निराकार जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से नहीं जन्म लेता है, वो फिर इस वेद के बाप में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रवेश करता है, और प्रवेश करके तुमको सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता है। और ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमने सुना तो है ना? तुमने सुना है। वो साधु सन्यासी विद्वान लोग तो नीति नीति करते आए हैं कि हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। चलो तुम बैठो, तो हम तुमको रचयिता परमपिता की, परमात्मा की, उनकी जो ये रचना है, किनकी? सिर्फ परमपिता की या परमात्मा की या दोनों की? रचना तो दो से ही होती है। तो वो माता पिता हैं, उनकी रचना है। वो चक्कर कैसे लगाती है, ये 84 जन्म तुम कैसे लेते हो? बैठो, हम तुमको समझाएं। अभी तुम्हारा कैसे है अंतिम जन्म, फिर तुम वो कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता। अरे तुम ये मनुष्य देवता बनने का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते हो? तुम ही कर सकते हो। क्या कहा? तुम ही क्यों कर सकते हो?
दूसरे क्यों नहीं कर सकते? अरे ये तो बात तुलसीदास ने भी लिख दी। क्या? सनमुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। क्या? बाप के सन्मुख जो आते हैं उनके बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सामने आने से। अरे सामने आने से पाप नष्ट हो जाते हैं? सामना एक होता है हद में सन्मुख होना और एक होता है बेहद में सन्मुख होना। एक होता है हद में भी सन्मुख और बेहद में भी सन्मुख। तो कैसे सामने होने की बात है, ये भी समझना, क्योंकि ये भी तो कमाई है ना। खुद भी कमाई करते हैं, दूसरे भी कमाई करते हैं भविष्य के लिए। बाबा कहते हैं मैं होता तो मैं तो जो राजाओं का होता है ना, मैं तो पहले पहले राजाओं को जाकर कहता, अरे तुम लोग भूल गए हो, तुम लोग अभी भारतवासी हो ना। और भारतवासी ना हो कोई तो नेपालवासी हो तो क्या समझाएंगे? तो भी समझाएंगे। देखो पहले तुम राजा थे, अभी तुम देखो प्रजा बन गए है। और तुमको राजा किसने बनाया था? ये राजाई की पढ़ाई किसी ने पढ़ाई दुनिया में? कोई नहीं पढ़ाता। ये राजा बनाने का काम, राजा की पढ़ाई पढ़ाने का काम एक ही परमपिता परमात्मा शिव का है, जो खुद राजा नहीं बनता, तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा के बनाता है। तो अभी फिर से तुम ये प्रजापने की गदाई छोड़ो और बाप से राजा ही ले लियो। और कोई एक जन्म की राजाई नहीं देते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म जन्मांतर की राजाई मिलेगी। तो अभी राजा बनो, क्योंकि उन राजाओं को तो अभी राजाई भी नहीं है। पहले तो राजाओं का ही राज्य था सारी दुनिया में। अभी देखो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, उनको मालूम, तुमको भी मालूम। जो तुम अपने जन्मों को जानते हो, 84 जन्मों को जानते हो क्या? बैठो, तुम पहले पहले कैसे राजा महाराजा थे? पहले पहले माने सतयुग त्रेता में राजा महाराजा थे ना, है? पवित्र महाराजा थे। फिर अपवित्र राजा बने कौन से युग में? जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए है, कर्पेंद्रियों से अपवित्र होने लगे, तो उनके संग के रंग में आकर भारतवासी भी अपवित्र राजाएं बन गए, महाराजाएं भी बने। समझा ना? पीछे तुम पतित होते ही रहे, क्योंकि अपन रूप को भूल गए, उनको ऊंचा समझ लिया। तो अभी तुम कैसे महाराजा बनोगे, कैसे बनते हो? अभी तुम्हारा ये करके जो प्रजापद है वो कैसे खलास हो और तुम फिर से राजाएं बन जाओ। 14/7/67 की वाणी का 9वां पेज। अभी चलो पुरुषार्थ करो, और जो पुरुषार्थ भी है वो एकदम बहुत सहज है। वो पढ़ाई तो कितनी कठिन है,
कितने मोटे मोटे ग्रंथ है, लाइब्रेरी में जाओ तो पूरे कमरे के कमरे भरे हुए है। एक तरह की पढ़ाई पढ़ने के लिए कितनी किताबें, और यहाँ तो बिल्कुल सहज पढ़ाई है। भगवान के लिए गाते ही हैं क्या, मुश्किल को सहज करने वाला। तो उस पढ़ाई का नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। फिर लोग सब चलते क्यों नहीं है, क्यों बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हैं? जब सहज है। और गीता में लिखा हुआ भी है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत है। कोई दोष भी है तो उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सहज है तो करते रहो, जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है पहले, और देवताएं तो पवित्र होते हैं। तो जब तक पवित्र नहीं बनेंगे, तुम ये भी जानते हो कि तुम नीचे कैसे गिरे हैं? ये जो अपवित्र धर्म पिताएं जो कर्मेंद्रियों से होते हैं, कर्मेंद्रियों से अपवित्र बनते हैं, दूसरों को अपवित्र बनना सिखाते हैं, उनके संग के रंग में आ तो तुम नीचे गिरे, और तुम अभी फिर भी वही कर्म करते रहेंगे, तो फिर पवित्र देवताएं कैसे बनेंगे? तो एक तो पवित्र बनो, और पवित्र बनने के लिए क्या करो है? कुछ करो कि नहीं करो? ऐसे तो नहीं कि कहते हैं कान पकड़ के उठो बैठो दंड बैठक लगाओ, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं, बहुत सहज बात बताते हैं। एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। अरे हमारे तो लौकिक बाप भी है? धर्म पिताएं भी हमारे बाप हैं, और भगवान को भी हम बाप मानते हैं। अब एक को कैसे याद करें? हम तो जन्म जन्मांतर याद करते आए अपने बाप को भी, भगवान बाप को भी, धर्म पिताओं के भी हम कन्वर्ट होकर के बाप के बच्चे बन गए। तो बताते हैं कि अनेकों की मत पर चलने से, अनेक बाप बनाने से तुम्हारी दुर्गति हुई है। क्या भारतवासियों की दुर्गति किस लिए हुई है? एक धर्म नहीं, एक राज्य नहीं, एक भाषा नहीं, एक बाप नहीं, इसलिए दुर्गति हो गई। तो अभी क्या करो? एक बाप को पहचानो। कौन सा एक बाप? जो सारी मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है। मनुष्य सृष्टि तो साकार है, तो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार है। लेकिन ये सारी साकारी मनुष्य सृष्टि तो दुखी है, परेशान है। क्यों है दुखी? क्योंकि सब कर्म इंद्रियों के कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या करना पड़े? इन कर्म इंद्रियों के बंधन से छूटना है। कैसे छूटेंगे? अपन को आत्मा समझो। आत्मा तो स्वतंत्र है? ऐसे थोड़ा ही कि जन्म जन्मांतर एक ही शरीर में बंधी हुई रहती है? नहीं, आत्मा तो जब टाइम होता है तो शरीर छोड़ करके चली जाती है, फिर भी दूसरे शरीर का बंधन। अरे तो बंधन खलास कहाँ हुआ? एक शरीर हो या दूसरा हो तीसरा हो, बंधन तो रहा ही। तो बंधन को खलास करने का तरीका बताया कि उसको याद करो जो जन्म मरण के बंधन में आता ही नहीं। किसको याद करो? कौन नहीं आता? वो नहीं आता जो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है,
वो जानता है कैसा कर्म करने से कर्म नहीं बनता, अकर्म हो जाता है। जब कर्म ही नहीं बनेगा, अकर्म हो जाएगा, तो फिर पाप पुण्य भी नहीं बनेगा। पाप और पुण्य दोनों नहीं बनेंगे तो शरीर का बंधन भी नहीं बनेगा। इसलिए बताया अपन को देह मत समझो। देह में कर्मेंद्रियां हैं, वो कर्मेंद्रियां पाप कर्म कराती रहती हैं। इसलिए बुद्धि से, मन से इन कर्मेंद्रियों को, इस देह को भूल जाओ। तो ऐसा करेंगे तो बंधन ही नहीं लगेगा। देह का बंधन नहीं लगेगा तो गर्भ जेल से जन्म भी नहीं मिलेगा। जैसे सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, उसकी तो प्रैक्टिस है। क्या क्या बात प्रैक्टिस है? जब जब इस षष्ठी मंच पर आता है, पार्ट बजाता है, उसका तो यही प्रैक्टिस है। और हम तो जन्म मरण के चक्कर में आते रहे, क्या भोग भोगते रहे। ठीक है, बाप कहते हैं भले तुम भोगी आत्मा हो, लेकिन भोग भोगते भोगते अभी तो तुम एकदम तमो प्रधान बन गए ना। आत्मा भी तमो प्रधान बन गई और ये शरीर भी आत्मा के तमो प्रधान बन गया। तो अभी ये जो तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान आत्मा बहुत दुखदाई। जैसे दुनिया की कोई भी चीज जब सतो प्रधान से गिरती है, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती है, तो बहुत दुखदाई हो। क्योंकि दुनिया की हर चीज का यही क्रम है। क्या पहले शुरुआत में सतो प्रधान सुखदाई, और फिर बीच में दुखदाई भी तो सुखदाई भी रजो प्रधान, और फिर अंत में एकदम तमो प्रधान दुखदाई। तो उस दुखदाई शरीर से, दुखदाई आत्मा से कैसे पीछा छूटे? तो उसके लिए बताया तुम एकदम जो देह है तमो प्रधान बनने वाला है, 5 तत्वों का पुतला, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो जड़ तत्व हैं, वो जड़ होने के कारण तो ज्ञान तो समझते नहीं है, इसलिए उनका पतन जल्दी होता है। ज्ञान से ही सदगति होती है और अज्ञान से दुर्गति होती है। इसलिए तुम अपन को देह समझना बंद करो। क्या समझो? मैं तो अविनाशी आत्मा हूं। देह कैसी है? विनाशी, आज है कल नहीं रहेगी। तो घड़ी घड़ी तामसी होती रहती है, शरीर छूट जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर तो कितना खराब हो जाता है। कोई उसको घर में रख सकता है क्या? नहीं। 2-4 दिन रखेगा, कीड़े पड़ेंगे, बदबू आएगी, सारे मोहल्ले वाले भाग जाएंगे। तो बताया ऐसी तमोप्रधान चीज को क्यों याद करना जो विनाशी है, दुखदाई है। तुम अपन को अविनाशी आत्मा समझो। तो बताया बाप कहते हैं अभी पवित्र बनो। ये अपवित्र शरीर जो बनता है अपवित्र दुनिया में, उसको याद करना बिल्कुल बंद करो। देह को नहीं, अपनी देह को भी नहीं, देह के संबंधियों की भी देह को नहीं है, देह के पदार्थों को भी याद न करो। एक शिव बाबा, दूसरा न करो। ऐसे करेंगे तो तुम भी शिव बाबा जैसे बन जाएंगे। लेकिन तुम भोगी आत्मा हो, सदा काल के लिए नहीं बनेंगे। हाँ, नंबरवार बनेंगे। कोई बहुत लंबे समय तक सुखदाई और कोई थोड़े समय के लिए सुखदाई बनेंगे। इसलिए बताया कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में ही रहेंगे। तो बहुत पुरुषार्थ अच्छा करना पड़ेगा ना। तो अभी पवित्र बनने के लिए ये पुरुषार्थ करो।
एक बाप को याद करो और उनको याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएगा। यही दो अक्षर हैं। कौन कौन से है? मनमना भव और मत्याजी भव। मेरे मन में समा जा और क्या कर? और मेरे मन में समा जाएगा, तेरा मन मेरे में लग जाएगा तो फिर मैं यज्ञ के लिए हूं तो तू भी यज्ञ के लिए कर्म करेगा। है? मत याजी भव। याजी माने कर्म करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला। तो मैं यज्ञ की सेवा करता हूं तो तुम भी यज्ञ की सेवा। यज्ञ के अलावा इस दुनिया में जो भी कर्म हैं, जो भी धंधे हैं, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। है? क्या करना है? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। फिर ये बताया कि कोई बहुत फंसे हुए, इतनी दम नहीं है तो क्या करें? तो बता दिया कि जो भी करते हो उसका जो भी फल निकलता है वो सब खुद के लिए ना भोगो। क्या करो? सब यज्ञ के लिए अर्पण कर दो। अगर खुद के लिए थोड़ा भी रखा कर्म फल, कर्म का फल निकलता है ना, जैसे बाग लगाया तो फल निकलेंगे ना। अब वो फल अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए भेजते रहे। और यज्ञ में संपूर्ण अर्पण नहीं किया। खुद भी ये नहीं कहते हैं कि यूज नहीं करना है, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना है, लेकिन उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। क्या नहीं करना है? संग्रह नहीं करना है। जो संग्रह करते हैं इसका मतलब वो फिर अपनी देह की जो उत्पन्न होने वाली बाल बच्चों की पीढ़ियां हैं उनके लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो स्वार्थ हो गया ना। तो स्वार्थी नहीं बनना है। क्या बनना है? परमार्थी। तो ऐसे परमार्थी बनेंगे कि सब कुछ यज्ञ के लिए, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं तो सिर्फ सेवाधारी हूं। तो क्या होगा? है? तो तुमने जो भी किया उसका अच्छा फल ही होगा। क्या? परंतु कहीं चालाकी हो गई तो बुरा फल बन जाएगा। ओम शांति।